दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी कश्मीरी पंडित फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया है। लेकिन जहां एक तरफ इस मूवी ने सबको झिंझोर आंखों से आंसू निकाल दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कपिल शर्मा ने इस मूवी के प्रमोशंस के लिए मना कर दिया है। आखिरकार क्या रीज़न है? कुछ लोगों का यह कहना है कि कपिल शर्मा जिस स्टेज पे काम करते हैं वो उनका नहीं बल्कि सलमान खान का है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो दोस्तों आइए कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस को देखते हैं। दोस्तों कश्मीरी पंडितों से पहले कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 1809 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट सिख वॉर लड़ रही थी तब से लेकर लाहौर अमृतसर ट्रीटी साइन होने तक ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग हो रही थी। तब उन्होंने सिख एम्पायर के लीडर राजा रंजीत सिंह को चैलेंज किया और सक्सेसफुली अमृतसर ट्रीटी 1809 में साइन करा लिया। लेकिन इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार दूसरे राजाओं से कन्फ्लिक्ट में थी, इसीलिए इसे तब फॉर्मलाइज नहीं किया गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर किया तब जाके इस ट्रीटी को फॉर्मलाइज किया। इसके बाद इस रीजन का मैप डिसाइड हुआ और इसे जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। दोस्तों इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रीजन को डोगरा किंग राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपीस में बेच दिया। दोस्तों 1947 में पार्टीशन के वक्त कश्मीर के राजा महाराज हरि सिंह हुआ करते थे। तब ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को भारत या पाकिस्तान से जुड़ जाने को कहा और उनके पास इंडिपेंडेंट रहने का भी एक ऑप्शन था जो सर्टेन कंडीशंस के साथ दिया गया था। तब राजा हरि सिंह ने इसको डिले कर दिया और इंडिपेंडेंट रहना सही समझा। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान से पश्तून ट्राइबल्स का इंटरवेंशन बढ़ने लगा और कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी। इसकी वजह से वहाँ इंटरनल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तब राजा हरि सिंह को इंडिया के साथ अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। यह डिसीजन पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा, जिससे लोकलाइज वॉरफेयर चलता रहा। तब यूनाइटेड नेशंस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया। दोस्तों एग्रीमेंट साइन करते हुए राजा हरि सिंह ने 1927 के लॉ के तहत अपने लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस की डिमांड की, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रिविलेज ये था कि कोई भी आउटसाइडर वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रिविलेजेस को सब्जेक्ट टू फ्यूचर फाइनल सेटलमेंट तक एग्री कर लिया। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सामने आया, जो कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी। भारी डेलिब्रेशन के बाद आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में जोड़ा गया। दोस्तों तकरीबन 3 साल पहले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसी आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था, जिससे कश्मीर इंडिया के अंडर में आ गया। लेकिन दोस्तों इस बात से कश्मीरी पंडितों के साथ क्या रिलेशन है? कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन का डायरेक्ट रिलेशन कश्मीरी पंडितों के साथ ही है। दोस्तों कश्मीर पार्टीशन के बाद मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से पीड़ित रहा है। यहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से पाकिस्तान हमेशा से इसे अपना हिस्सा बताता आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ की मॉस्क में ऐलान करके कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये कम्युनिटी फिर से कश्मीर में रीसेटल हो रही है। दोस्तों कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस मतलब मास इमिग्रेशन टू इंडियन स्टेट यूँ तो जनवरी और मार्च 1990 के बीच शुरू हुआ था, लेकिन इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिम्मेदार हैं। 1992 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मीन्स एनसी की लीडरशिप उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में थी, जिन्होंने 1993 में इलेक्शन जीतकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली। लेकिन 2 ही सालों में सरकार ने एनसी से ब्रेकअप कर लिया
और गुलाम मोहम्मद शाह को सीएम घोषित करा दिया। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिसअफेक्शन पैदा हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF में एक्टिविटीज अचानक तेज हो गई। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान बाबरी मस्जिद के ताले खुले, तब उसका असर कश्मीर में भी देखा गया। इसी टाइम हिंदू टेम्पल्स, प्रॉपर्टीज और लोगों पर कई अटैक्स हुए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित ही थे। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों की बात करें तो ये बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।